Assalamu alaikum kids, welcome to another online class of science. In this class the book I'm using here is Book Pro for class 5. So let's move on to contents and see what we have to study today kids. Here are contents में जो unit आज हम continue करने वाले हैं, that is unit number 9 adaptations in animals, and this is on page number 74 to 83. So let's go to page number 74. I am right now on page number 78. लास्ट टाइम जो वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा था दैट वाज एडोप्टेशंस ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ी थी। एनिमल्स इन्वायरमेंट में कैसे चीज़ें अडॉप्ट करते हैं या कैसी स्किन टाइप अडॉप्ट करते हैं ताकि वहाँ सर्वाइव कर सकें। आज हम पढ़ेंगे एडोप्टेशंस फॉर फूड कि किस तरह का खाना जो है जानवर सर्वाइव करने के लिए अपनी सराउंडिंग के हिसाब से खा रहे होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। अलग अलग किस्म के जानवर अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली, और उसके ऊपर अगर हम देखते हुए जानवरों को डिवाइड करें तो हम उन्हें हर्बीवोरस मतलब घास खाने वाले जानवर, कार्निवोरस जो कि गोश्त खाने वाले जानवर हैं उनमें डिवाइड कर सकते हैं। ओमनीवोरस वो जानवर जो कि गोश्त और जो घास है वो दोनों चीज़ें खाते हैं। स्कैवेंजर्स जो कि मुर्दाखोर होते हैं, या पैरासाइट्स वो जो कि अपने होस्ट को हर्ट करते हैं और उसके बदले में वो खा रहे होते हैं। तो ऐसे जानवरों की किस्मों में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि घास खा रहे होते हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर कटिंग एंड बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग फ्लैट टीथ एट द बैक ऑफ देयर माउथ फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। इनके फ्रंट के टीथ बड़े शार्प होते हैं ताकि ये ईजिली जो है घास को कट कर सकें, और पीछे के जो दांत होते हैं इनके वो फ्लैट होते हैं ताकि ये अपने माउथ में जो खाना है उसे अच्छे तरीके से चबा सकें और उसे ग्राइंड कर सकें मतलब पीस सकें। गाय, घोड़ा और जेब्रा, डियर, एलिफेंट ये सारे कौन से एग्जाम्पल हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि गोश्तखोर होते हैं, जो कि गोश्त खाते हैं। इनके फ्रंट टीथ बहुत शार्प होते हैं ताकि ये फ्लैश जो गोश्त है अपने जो शिकार है उसका गोश्त अच्छे तरीके जो है उसे खा सकें। लॉयन, टाइगर, जैकल एंड लेपर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स। ओमनीवोरस कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जो कि घास भी खाते हैं और गोश्तखोर भी होते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। डॉग, कैट, बेयर, क्रो एंड ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोरस। डॉग, कैट, बेयर, क्रो और उनमें इंसान भी शामिल हैं जो कि ओमनीवोरस होते हैं। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो कि डेड एनिमल का फ्लैश खाते हैं, मतलब मुर्दाखोर जिन्हें कहते हैं हम, मुर्दाखोर होते हैं ये। जैसे वल्चर जो गिद्ध है आपके, हाइना है जो लगड़ बग्गा जिसे हम कह रहे हैं, ये एग्जाम्पल आपके स्कैवेंजर्स के। स्कैवेंजर्स हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन। इन जानवरों का होने का मकसद क्या है? ये फॉरेस्ट को और दुनिया को क्लीन रखने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पैरासाइट, हम उर्दू में तुफैली जानवर भी कहते हैं। मतलब ये वो जानवर होते हैं जो कि अपने होस्ट को, मतलब होस्ट कौन होता है जिस पर ये फीड कर रहे होते हैं, अपने होस्ट की बॉडी को हर्ट करते हैं और उनका ब्लड जो है वो सक कर रहे होते हैं। जैसे मॉस्कीटो पैरासाइट है, वो हमारी बॉडी से ब्लड सक आउट करता है और अपने इस तरीके से वो सर्वाइव करता है। जैसे लाइस, टिक्स एंड फ्लीज लिव ऑन द होस्ट बॉडी वाइल टेपवॉर्म एंड फ्लैट वॉर्म लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी। अब ये जो है इस तरह के जानवर ये हमारी बॉडी के ऊपर रह रहे होते हैं, लेकिन जो वॉर्म्स हैं जैसे टेप वॉर्म या फ्लैट वॉर्म ये हमारी बॉडी के अंदर रहकर जो है सर्वाइव कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी का ब्लड ले रहे होते हैं या हमारी बॉडी की एनर्जी को सक कर रहे होते हैं। नाउ एडाप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। एडाप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जानवर कौन कौन सी एबिलिटीज़ अपनाते हैं। जैसे जो कैमेलियन होता है वो कैमोफ्लेज कर लेता है। इसी तरह जानवरों में अलग अलग सलाहियत होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे टर्टल होता है, उसे जब खतरे की बू महसूस होती है, उसे लगता है कि उसकी जान को खतरा है तो वो फ़ौरन से अपनी शेल के अंदर चला जाता है। इसी तरह जानवर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अलग अलग प्रोटेक्शन एडाप्टेशंस अपनाते हैं। Animals like zebra, tiger, grasshopper, stick insect, polar bear and arctic fox can merge with their surrounding। ये सारे जानवर जो है zebra, tiger, grasshopper ये अपनी सराउंडिंग में जो है मिक्स हो जाते हैं, अपनी सराउंडिंग में घुल मिल जाते हैं, तो नज़र नहीं आ रहे होते इतने क्लियरली। इस तरीके से ये सर्वाइव करते हैं। सम एनिमल्स लाइक कमेलियंस कैन चेंज देयर बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। कुछ एनिमल जैसे कमेलियन है वो अपनी बॉडी टाइप को जो है वो चेंज कर रहे होते हैं सराउंडिंग के हिसाब से। द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग और चेंज देयर बॉडी कलर सो दैट दे आर हार्ड टू बी स्पॉटेड इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। वो क्वालिटी किसी भी जानवर के अंदर जो कि उसे कैमोफ्लेज करने में या सराउंडिंग में छुपने में हेल्प कर रही है, उस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ग्रास हॉपर, स्टिक इंसेक्ट। ये स्टिक इंसेक्ट ऐसा है लकड़ी जैसा, जैसे कोई ड्राई लकड़ी है तो वो नज़र नहीं आ रहा लकड़ियों पर, और एक ग्रास हॉपर खुद ग्रीन कलर का तो ये पत्तों में बड़ा अच्छे से छुप जाता है। इसके अलावा कमेलियन जो ग्रिगेट होती है ये अपने आप को उस कलर के हिसाब से बिल्कुल ढाल लेती है तो ये नज़र नहीं आती। एनिमल्स लाइक डियर, कैंगरू कैन रन वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़।
Porcupines have sharp and pointed quills which protect them from their enemies. Porcupines के जो sharp और pointed quills होते हैं जो उन्हें जानवरों से protect करने में help करते हैं. Tortoise and snails have hard shell. When they face danger, they go into their shells. अब tortoise या snail जो हैं, जैसे मैंने आपको example पहले बताया था, इनके ऊपर एक हार्ड शेल होता है जिससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये जैसे को खतरा महसूस करते हैं ये उसके अंदर छुप जाते हैं. इंडेंजर्ड एनिमल्स वो हैं जिनकी स्पीशीज़ जो है वो खतरे में हो, मतलब उनकी नस्ल खतरे में हो जो कि ख़त्म होती जा रही है. ऑल्दो एडेप्टेशंस आर हेल्पिंग एनिमल्स टू सर्वाइव, बट देयर आर सम एनिमल्स हुज लिव्स आर इन डेंजर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. जैसा कि हम जानते हैं कि एडेप्टेशन जो है जानवरों को सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करती है, लेकिन कुछ जानवर हैं जो कि उनकी ज़िंदगी इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से ख़तरे में आ गई है, जैसे कि जंगलात काटना या उनकी जो एडेप्टेशन या हैबिटेट है उसे डैमेज करना, उसकी वजह से जो उनकी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ चुकी है. Humans are cutting down forests to fulfill their need. They are destroying the natural homes of animals. ह्यूमन जो है वो दरख्तों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं ताकि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, जिसकी वजह से वो नेचुरल होम जो है एनिमल का उसे तबाह कर रहे हैं. नेचुरल होम क्या, जैसे जंगल है वो जानवरों का नेचुरल होम है, वहाँ पर उनकी एडेप्टेशन होती है और उनकी सराउंडिंग के हिसाब से वो वहाँ पर सर्वाइव कर रहे होते हैं. तो दरख्तों की कटिंग की वजह से इंसान उनको बहुत डैमेज पहुँचा रहा है. सम पीपल इवन किल एनिमल्स फॉर देयर फर, स्किन, हॉर्न्स और टस्क. कुछ जानवर जो हैं बहुत सारे कुछ इंसान जो हैं वो जानवरों को मार भी रहे होते हैं उनके फ़र के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए और उनके टस्क के लिए. एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग फॉरेस्ट एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स आर लाइक पुटिंग एनिमल्स इन डेंजर ऑफ डाइंग आउट. इस तरह की एक्टिविटी करना जैसे कि जंगलात को काटना या जानवरों का शिकार करना अपने फ़ायदे के लिए है, इसकी वजह से जानवर जो हैं वो मरते चले जा रहे हैं और उनकी स्पीशीज़ जो है वो ख़तरे में आ रही हैं. द एनिमल्स लाइक डोडो एंड डायनासोर विच हैव डिसअपेयर्ड फ्रॉम द अर्थ कम्प्लीटली आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स. वो एनिमल्स जो जैसे डोडो या डायनासोर्स हैं, ये एनिमल्स अब दुनिया से जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं. ये एक्सटिंक्ट एनिमल है, मतलब कि वो नापैद हो चुके हैं. डोडो एनिमल जैसे कि आपको अभी पिक्चर नज़र आ रही है, इसको हम डोडो कहते हैं. इसके अलावा एनिमल्स लाइक जाइंट पांडा एंड टाइगर विच आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल. तो अभी इस वक्त जो डेंजर में है जिनकी लाइफ एनिमल्स की, उनमें कौन है, जाइंट पांडा है, टाइगर हैं. ये दोनों जानवर कौन हैं, ये एक्सटिंक्ट की तरफ जाते जा रहे हैं. जैसे कि काला हिरन है, काला हिरन जो है बहुत ज़्यादा रेयर जानवर है, हमारे मुल्क में ना बहुत कम पाया जाता है. तो इनकी भी स्पीशीज़ जो है वो इंडेंजर्ड है कि इनको जानवर इनकी एक तो हैबिटेट को डैमेज कर रहे हैं, दूसरा ये कि इनको अपने पर्पस के लिए स्पीशीज़ बिल्कुल एक्सटिंक्ट हैं, रेयर हैं, तो इसके लिए लोग शिकार भी कर रहे होते हैं लीगल तरीके से. तो इसकी वजह से इनके जो स्पीशीज़ है वो ख़त्म होती चली जा रही है. यहाँ तक आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है. आपको मैंने पहले भी इस यूनिट का कुछ टॉपिक समझाया था. आई होप कि आपको ये पूरा यूनिट समझ अच्छे से आ चुका होगा. आप जो भी चीज़ समझ नहीं आई है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी क्वेश्चंस. यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़.